अगर वो अपनी मातृभाषा दे विच कोई भी पढ़ाई करनगे ते ओह उन्हें सारी जिंदगी कदे नहीं भुल्लग। भारतस्ते प्रतिष्ठा द्वये संस्कृति संस्कृतस्तथा। लगभग 32 लाख लोग डोगरी बोलते हैं ते 32 लाख बोलने के बावजूद भी इत्थे डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन सिर्फ एक पोस्ट कटा था। वीजा घट है बट उसी की सरकार ने बढ़ाना चाहिए था। 2014 के बाद सरकार बदली तो हमें उम्मीद इन्हीं से थी कि जो आएंगे संस्कृत की रक्षा करेंगे। कि अगर डोगरी सब्जेक्ट साढ़ा स्कूल्स दे विच आई जंदा है ते बड़े सारे बच्चे जेह्ड़े पीजी करियै बैठे दे स्कॉलर्स न उंदियां जेह्ड़ियां अग्गे जाइयै जॉब्स न ओह बधी आनगियां। फ्यूचर अगर साढ़े कन्नै अगर ऐसा नहीं दिंदे असें कोई रिस्पांस तो असें सोचे दा हून आने टाइम पर रोड ब्लॉक। हमारा संस्कृत का जो लिटरेचर है 80% जो लिटरेचर है वो जम्मू कश्मीर के विद्वानों द्वारा लिखा गया। मिठड़ी है डोगरे दी बोली ते खंड मिठे लोग डोगरे। की साड़ी सरकार ही चुप की बैठी थी की नहीं हुआ दे रही। 2014 में जब जैसे ही गवर्नमेंट चेंज हुई तो हमारी बहुत सारी हमने सोचा था कि चेंजिंग आएगी संस्कृत में, लेकिन अभी तक वो देखने को नहीं मिली। डोगरे नाम पर इन्ना किश उन्हें बोल लैंदे जां और आखदे हमारे अस इन्ना किश कराने इन्ना किश करा कुत्थे करा दे। वजह ते मी लगदी है अपनी सरकार दी कमी सब तो ज्यादा जेह्ड़ी संस्कृत सब्जेक्ट को पीछे रखा गया, संस्कृत सब्जेक्ट के साथ भेदभाव किया गया। खाली वैकेंसियां पेदियां तो करो रिक्रूटमेंट की नहीं करा दे। संडे स्पेशल बात जम्मू की के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम आ गए हैं छात्रों के बीच। छात्रों में भी हम हैं संस्कृत और डोगरी स्कॉलरों के बीच। आज उनसे जानेंगे कि उनके मुद्दे क्या हैं, उनको किन परेशानियों का सामना करना पड़ते हैं और आगे फ्यूचर के लिए वो क्या सोचते हैं। तो चलिए चलते हैं उनके बीच और बात करते हैं इन्हीं से। रमनीक शर्मा पीएचडी स्कॉलर हूँ संस्कृत विभाग से। तो मेरे को बताइए कि जो संस्कृत विभाग है, देखिए ऐसे देखा जाए तो बहुत पुरानी हिस्ट्री है संस्कृत की। जम्मू की अगर बात करें, जम्मू के छात्रों की बात करें तो संस्कृत के विभाग के छात्रों को किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, चाहे वो जॉब अपॉर्चुनिटीज में हो या डिपार्टमेंटल हो। ये संस्कृत जो विषय है हमारे जम्मू कश्मीर का एक आधार है। अगर हम इतिहास में थोड़ा जाएं पीछे तो हम देखते हैं कि वितस्ता के किनारे बैठ के जो है वहाँ पर पुरोहित और पंडित जो है वो अपना संध्या वो कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। तो उन्हीं चित्रों के आधार पे हम बोल सकते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर की पवित्र धरती पर यहाँ पर शंकराचार्य जी यहाँ पे आए तपस्या करने। यहाँ पर कई ऋषि कश्यप से नाम से जानी जाती है कश्मीर, जम्मू कश्मीर की धरती। और कई ऋषि यहाँ तपस्या करने आए और उनको उस तपस्या का फल भी मिला। और यहाँ पर हमारे संस्कृत के लिटरेचर की बात करें, हमारा संस्कृत का जो लिटरेचर है 80% जो लिटरेचर है वो जम्मू कश्मीर के विद्वानों द्वारा लिखा गया। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर की कितनी पावन धरती है जहाँ पर संस्कृत जैसी अमृत वाणी यहाँ पर उसके ऊपर इतने शास्त्र लिखे गए। यहाँ पर अभिनव गुप्त जैसे मम्मट जैसे यहाँ इतने बड़े बड़े विद्वान रहे। अभी मेरे को बताइए कि छात्रों को किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, चाहे वो जॉब अपॉर्चुनिटीज में हो, डिपार्टमेंटल हो, इसके बारे में बताइए। तो इन समय के बाद जब थोड़ा सा बदलाव आता है तो विद्यार्थियों को संस्कृत के विद्यार्थियों का खास तौर पर बहुत ही भेदभाव देखने को मिला, क्योंकि संस्कृत जैसा सब्जेक्ट जो पहले था यहाँ पर पहले सब चीज़ें संस्कृत में चली जाती थी, लेकिन बीच में कुछ राजनीति उसके कारण जो है संस्कृत सब्जेक्ट को पीछे रखा गया, संस्कृत सब्जेक्ट के साथ भेदभाव किया गया। और जो कॉलेज और यहाँ पर हायर सेकेंडरीज में जो संस्कृत सब्जेक्ट था उसे पीछे रखा गया और जो नए सब्जेक्ट्स हैं, नए विषयों को जो है आगे रखा गया। तो ये संस्कृत पढ़ने वाला विद्यार्थी चाहता है कि आज के समय पे देखिए यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में जब विद्यार्थी आ रहा है वो CUT क्रैक करके आ रहा है। अगर यहाँ PhD में विद्यार्थी आ रहा है वो एंट्रेंस क्रैक करके आ रहा है। तो वो जब विषय अच्छे से अपना विषय रखता है, संस्कृत के विद्यार्थी अपने विषय में शोध करता है, अपना PG वो कर रहा है, तो उसे आगे एक अपेक्षा रहती है कि मैं आगे अपने कर्तव्य का पालन करूं और अपने आगे बढ़े जिंदगी में। वो कैसे किस प्रकार से बढ़ सकते हैं जब उसे कोई उसके हाथ में कोई जॉब होगी। लेकिन कुछ यहाँ पर परिस्थिति ऐसी होती है कि संस्कृत विषय को जो है पीछे रखा जाता है और उसके हाथ में जो है वो जॉब नहीं आती। तो इस प्रकार की जो परेशानियां हैं संस्कृत का विद्यार्थी, ये सिर्फ आज की बात नहीं है, पिछले
30 सालों में ये परेशानियां चल रही है और 30 सालों से ये जो परेशानियों का सामना ये जो जनरेशन है वो इसका भुगतान कर रही है। हम संस्कृत के डिपार्टमेंट से तो मेरे को बताइए कि एजुकेशन डिपार्टमेंट को छोड़ के उसके अलावा कोई और ऐसे विभाग हैं क्या जहां पर संस्कृत का स्कॉलर जाकर वहां पर जॉब ले सकता है वगैरह, अपने जिंदगी में सरवाइव कर सकता है आगे? अगर एजुकेशन सेक्टर में आपको जॉब नहीं मिलती हो तो उसके अलावा आप करेंगे क्या फिर? देखिए ऑल ओवर अगर मैं संस्कृत के यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बात करूँ तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारा जम्मू यूनिवर्सिटी है, कश्मीर यूनिवर्सिटी है, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान है, एसएमएडीयू में भी संस्कृत जो सब्जेक्ट है वो स्टार्ट किया गया है। तो ऑल ओवर बहुत से इंस्टीट्यूशन है जिनमें संस्कृत सब्जेक्ट चल रहा है। लेकिन जब वो जॉब की बात आती है तो जॉब सिर्फ एजुकेशन फील्ड में ही है, और गिना चुना हम बोल सकते हैं कि जॉब जो है वो आर्मी में है, थोड़ा सा वो धर्मगुरु की पोस्ट रहती है, वो आर्मी में हर साल निकलते हैं, लेकिन वो गिना चुना है केवल। और संस्कृत के विद्यार्थियों को अपेक्षा है तो वो एजुकेशन फील्ड में ही है। और वो कुछ विद्यार्थी हैं जो वैदिक स्टडीज में अपनी रुचि रखते हैं, वो कुछ विद्यार्थी जो है वो एज ए आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, आत्मनिर्भर हैं, वो अपना कर्मकांड ज्योतिष करके वो जो है अपना घर चलाते हैं। लेकिन जॉब्स की बात करूं तो जॉब्स का सिर्फ एजुकेशन ही फील्ड है और कोई भी फील्ड यहाँ पे नहीं है। ठीक है, चलिए कुछ और विद्यार्थियों से बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वितेश कुमार है और मैं यहाँ पे स्कॉलर हूँ। जी। सबसे पहले आपका धन्यवाद, आप यहाँ आए और हमारी संस्कृत जो स्टूडेंट हैं उनकी बात सुनने के लिए आए, आपका सब धन्यवाद। तो मेरे को बताइए कि मतलब आप क्या सोचते हैं इस विषय को लेके, संस्कृत को लेके, यानी जम्मू का युवा, जम्मू का संस्कृत स्कॉलर क्या सोचता है? सबसे पहले सर कि जो संस्कृत की जो दुर्दशा है वो सिर्फ हमारे ओवरऑल ऑल इंडिया में अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में ही अब देखने को मिल रही है, क्योंकि कहा जाता है हमारे शास्त्रों में एक सुक्ति है कि भारतस्ते प्रतिष्ठा द्वय संस्कृति संस्कृत तथा, कि भारत की दो ही प्रतिष्ठाएं हैं, एक संस्कृत और एक संस्कृति। और हमारी जो भारतीय जो संस्कृति है ना वो ओवरऑल पूरी संस्कृत में है। और पिछले जैसे रमनीक जी ने कहा कि पिछले 30 सालों से पहले संस्कृत थी, स्कूलों में भी थी, हाई सेकेंडरी में भी थी, कॉलेजेस में भी थी, लेकिन कुछ ऐसे कोई कारण रहे होंगे कि संस्कृत को हटा रहे हैं धीरे-धीरे। लेकिन 2014 में जब जैसे ही गवर्नमेंट चेंज हुई तो हमारी बहुत सारी हमने सोचा था कि चेंजिंग आएगी संस्कृत में, लेकिन अभी तक वो देखने को नहीं मिली है। रही संस्कृत की बात, तो संस्कृत को जम्मू कश्मीर में खासकर एक धर्म विशेष की भाषा समझ करना, इसको बहुत ज़्यादा मतलब ह धकेला जा रहा है पीछे। अब रही प्लेसमेंट की बात, तो भई जिसने अगर हिंदी में, उर्दू में, लिटरेचर में अगर किसी ने भी अगर स्कॉलर है कोई या कोई डिग्री की है, तो उसको ज़्यादातर जो जॉब की अपॉर्च्युनिटी होगी वो एजुकेशन फील्ड में ही होगी। मैं यहाँ ये समझना चाहता हूँ कि देखिए, एजुकेशन फील्ड में होगी, लेकिन जम्मू कश्मीर में जितने कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, मेजॉरिटी में आप देखिए संस्कृत सब्जेक्ट नहीं है। अगर हिंदी विभाग का कोई होगा, इंग्लिश विभाग का होगा, वो कॉलेजेस में भी जा सकता है, वो स्कूल्स में भी जा सकता है, लेकिन एक संस्कृत का विद्यार्थी या डोगरी का विद्यार्थी वो जो है यूनिवर्सिटी में ही रहेगा उसी स्तर पे। तो मतलब बहुत सारी अपॉर्चुनिटी नहीं है एजुकेशन सेक्टर में भी। क्या? हाँ, वो तो है, लेकिन उसके लिए तो सरकार को देखना है ना। अब कॉलेजेस जो नए वो हुए कि नए कॉलेजेस अब दिए हैं गवर्नमेंट ने पिछले अब वो तो गवर्नमेंट ने वो एजुकेशन फील्ड में अगर निकालेंगे पोस्टें तो वो गवर्नमेंट ने ही देनी है। अब अगर आप किसी कॉलेज में या हाई सेकेंडरी में अगर आप रख ही नहीं रहे हो, उसको सब्जेक्ट वाइज रख ही नहीं रहे हो, तो बच्चे तो लेंगे ही नहीं उसको। देखिए, इसमें सीधा सा ये बात है, सरकार भी तभी वो करेगी जब युवा आवाज उठाएगा। ठीक है। मैंने जैसे कुछ देर पहले पढ़ा था कि कुछ संस्कृत स्कॉलर्स ने प्रोटेस्ट किया, डोगरी स्कॉलर्स ने प्रोटेस्ट किया, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करो। तो मतलब युवा को तो बोलना पड़ेगा। युवा को तो बोलना ही पड़ेगा, वो तो है। हमें हर ये तो सामने दिख रहा है कि हमें हर मंच से बोलना पड़ेगा इस चीज के लिए। सरकार तक की अपनी बात पहुंचानी पड़ेगी कि हमारी क्या समस्याएं और उसका कैसे निवारण होगा। आपका नाम क्या है? अमन शर्मा, मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ संस्कृत विभाग से। तो देखिए सर, पीछे जो अभी सरकार रही 10-11 सालों से जो सरकार है वो उसको एक तरह से माना जाता है कि संस्कृति की रक्षा के लिए वगैरह वगैरह बड़ी सारी चीजें। तो इसमें आपको नहीं लगता कि उनको कोई इनिशिएट करना चाहिए था, आगे बढ़ना चाहिए था, इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए था, कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज और क्रिएट करनी चाहिए थी? हाँ हाँ, हमें देखो भैया ने भी कहा, तेज सर ने भी कहा कि हमें जब 2014 के बाद सरकार बदली तो हमें भी उम्मीद इन्हीं से थी
ये जो आएंगे संस्कृत की रक्षा करेंगे, संस्कृति की रक्षा तो कर ही रहे हैं, जैसे हेरिटेज को बढ़ावा दे रहे हैं, उसको फिर से निर्माण कर रहे हैं उसका। साथ साथ हमें इनसे उम्मीद थी कि संस्कृत को भी बढ़ावा देंगे। अब पता नहीं इनकी क्या मजबूरियां हैं, किस वजह से पीछे रह रही है भाषा। अब है तो इन्हीं पे ही है, प्रशासन पे ही है, जिस प्रकार जो संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं उस प्रकार संस्कृत भाषा को भी देंगे। युवा क्या चाहते हैं, किस किस और फील्ड में अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो संस्कृत को लेकर? संस्कृत की अपॉर्चुनिटी तो हर फील्ड में हो सकती है। देखिए अभी पूरे भारत की बात करें तो भारत में मतलब अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रीजन पे अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। नॉर्थ का कोई एरिया है जहां पर मतलब हिंदी भाषा का ज्यादा वर्चस्व है, लेकिन संस्कृत का वर्चस्व मतलब समाज में उतना देखने को नहीं मिलता है। रिलीजियसली अगर देखा जाए तो वहां पर देखने को मिलता है। और फिर उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना उस पे मतलब क्या? संस्कृत की जब हम बात करते हैं रिलीजियसली नहीं देखा जाए हम इसको, क्योंकि अगर हर भाषा का सीमित स्थान है, या डोगरी से जम्मू में बोली जाएगी, जहाँ पंजाबी है पंजाब प्रदेश में बोली जाएगी। संस्कृत पूरे भारत की भाषा है एवं की विश्व की भाषा है। कहा जाता है कि आने वाले टाइम में जो कंप्यूटर की भाषा है वो भी संस्कृत में होगी। तो हम जब रिलीजियसली देखते हैं, रिलीजियसली देखेंगे, धार्मिक के चश्मे से देखेंगे, तो भाषा का पतन होना निश्चित है। जब रिलीजियस की भाषा नहीं होकर ये पूरी विश्व की भाषा है, हम उस प्रकार से देखना पड़ेगा और सरकार को भी इस पर ध्यान देना पड़ेगा कि ये धर्म विशेष की भाषा ना होकर ये समाज की भाषा है, पूरे समाज की, भारत की भाषा है ये। सर ये सिर्फ लोगों की सोच है कि संस्कृत सिर्फ एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है, ये सिर्फ लिटरेचर तक ही है। बट मैं सोचता हूँ कि संस्कृत तो मैं क्या मतलब हमसे जो विद्वान है वो सोचते हैं संस्कृत तो हर एक फील्ड में है। क्या साइंस है, क्या इंजीनियरिंग है, क्या मैथमेटिक्स, वो सब इसी से निकला हुआ है। वेदों में इन सब का निकलता है। जैसे एटॉमिक बम जिसने बनाया था, जे ओपनहेमर ने, उसने भी तो गीता के श्लोक से ही प्रभावित होकर बनाया था। ठीक है, अभी बोलते हैं सन्स की 7 रेस है, वो कलर्स हैं, उसके 7 कलर हैं जिसको इंद्रधनुष बोलते हैं। तो वो तो हम संस्कृत में बोलते हैं सूर्य के 7 घोड़े हैं, एक पहिया टूटा वो तिरछा चलता है, तो सनराइज भी वो क्या रेज वो भी तिरछी आती है। अगर हम उनको डिकोड करें श्लोकों को, अगर हम उसका क्या बोलते हैं वो अर्थ निकालें, तो हम हर एक फील्ड में रिसर्च कर सकते हैं। अब रही बात जॉब अपॉर्चुनिटी की आप बात करें, हमारे जम्मू में आईआईटी आया है, एम्स आया हुआ है, तो अगर हम उनके साथ कोलैबोरेशन करके संस्कृत की रिसर्च वर्क यहाँ पे स्टार्ट की जाए, बाहर चल रही है, इंडिया में रिसर्च चल रहा है, अगर यहाँ पे भी अगर हम रिसर्च वर्क स्टार्ट कर दें, जम्मू यूनिवर्सिटी अदर इंस्टीट्यूट के साथ कोलैबोरेशन करके हम रिसर्च वर्क स्टार्ट कर सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा स्कोप है इसमें। तो ये थे हमारे साथ संस्कृत के कुछ स्कॉलर्स, कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने अपने विचार खुल के रखे और कहा कि किस तरह से आगे जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सकती हैं, पढ़ाई में आगे क्या करना चाहिए, और सरकार से भी इन्होंने अपील की। अब इसके बाद हम चलते हैं डोगरी स्कॉलर्स और छात्रों के बीच और उनसे जानते हैं उनके क्या विचार हैं। सर मेरा नाम सुरैया है। हिंदी इंग्लिश की बात करें एक वाइड स्कोप है, पूरे भारत में हिंदी की बात करें पूरे भारत में, इंग्लिश तो पूरे वर्ल्ड में, लेकिन डोगरी भी एक नेशनल लैंग्वेज है, उसके बावजूद इसमें स्कोप्स कम है। क्या वजह लगती है आपको? सर सब तो पहले वजह ते मी लगदी है अपनी सरकार दी कमी सब तो ज़्यादा जड़ी है, क्योंकि जड़ी एजुकेशन पॉलिसी है वो ये गल आखदी है भई रीजनल लैंग्वेजेस दे विच बच्चे दी जेह्ड़ी पढ़ाई है वो अगर कराई जा ते बच्चा जेह्ड़ा है बड़ी शैल चाल्ली कन्नै अग्गे जाइयै अपनी डेवलपमेंट करी सकदा कुसै भी फील्ड दे विच। ते मी लगदा अगर एजुकेशन पॉलिसी दे विच एह् चीज़ इंक्लूड कीती दी है ते ओह् चीज़ साढ़े कॉलेजेस दे विच साढ़े स्कूल्स दे विच भी इंक्लूड होनी चाहिदी है कि अगर डोगरी सब्जेक्ट साढ़ा स्कूल्स दे विच आई जंदा है ते बड़े सारे बच्चे न जेह्ड़े पीजी करियै बैठे दे स्कॉलर्स न उंदियां जेह्ड़ियां अग्गे जाइयै जॉब्स न ओह् बधी आनगियां, उ'नें लेक्चरार असिस्टेंट प्रोफेसर दी जॉब्स जेह्ड़ी है ओह् मिली जाग ते बच्चे जेह्ड़े न अपनी रीजनल लैंग्वेज दे विच जेल्लै पढ़ाई करदे न ते ओह् मतलब शैल चाल्ली कन्नै समझी सकदे न। हून तुस इक बच्चा लेआओ हां इंग्लिश दे विच उसी पूरी पढ़ाई कराई लैओ तुस, एंड च जाइयै केह् होंदा, एंड च आखदे नेईं असें हिंदी आंदी नेईं असें इंग्लिश आंदी है, एंड च जाइयै ओह् चीज़ बिल्कुल जीरो होई जंदा। लेकिन अगर ओह् अपनी मातृ भाशा दे बिच कोई भी पढ़ाई करनगे ते ओह् उ'नेंगी सारी जिंदगी कदें नहीं भुल्लग ते अग्गे जाइयै जेह्ड़ी भी फील्ड दे बिच ओह् जानगे उस फील्ड दे बिच चंगा कम्म करी सकदे न। ते मेरी सरकार अग्गे भी ये गुजारिश है कि प्लीज़ अगर तुस एजुकेशन पॉलिसी दे बिच एह् चीज़ लेआंदी दी है, स्कूल कॉलेजेस दे विच भी लेआओ कि डोगरी जेह्ड़ा सब्जेक्ट है एक रीजनल लैंग्वेज है, एह् सब्जेक्ट जेह्ड़ा है एह् प्लीज़ इंक्लूड कराओ। मेरा नाम कुलदीप कुमार है। अच्छा मेरे को बताइए, जो डोगरी विभाग है, हमने कुछ देर पहले संस्कृत विभाग के छात्रों से भी बात की, मतलब इन फ्यूचर क्या आप देखते हैं, आप अपना फ्यूचर क्या देखते हैं, पहले तो ये बताएं।
फ्यूचर अगर दिक्खेआ जा जियां हून पिछले दिन डायरैक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन ने 10+2 वास्ते कंट्रैक्चुअल पोस्टां कड्ढियां और डोगरी आस्तै सिर्फ एक पोस्ट कड्ढी दी। इन्नी बुरी हालत है, समझी लैओ कि डोगरी एक सरकारी भाशा ते अपने जम्मू डिवीजन च प्रोमिनेंट भाशा है, बोली जाती है ते लगभग 32 लाख लोग डोगरी बोलते हैं ते 32 लाख बोलने दे बावजूद भी इत्थै डायरैक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन सिर्फ एक पोस्ट कड्ढा दा। ते किन्ने तुस समझी सकदे कि किन्नी बुरी हालत है इत्थें दी। ते असें ओह्दे बाद असें डायरैक्टर होरें गी मैमोरेंडम दित्ता, ओह्दे बाद असें इक दो प्रदर्शन भी कीता थोह्ड़ा बहुत नार्मल, ओह्दे बाद असें प्रिंसिपल सैक्रेटरी होरें गी भी असें मैमोरेंडम दित्ता, पर उं'दे कोला अजें कोई असें सकारात्मक कोई प्रभाव रिस्पांस नेईं आया है। हून असें होर पिछले दिन हून कल परसों असें LG साहब होरें गी भी मैमोरेंडम असें अपॉइंटमेंट लैने आस्तै उ'नेंगी मेल कीती दी है। नहीं, जिन जिन अधिकारियों से आपने बात की उन्होंने रिस्पॉन्ड क्या किया, क्या जवाब दिया? रिस्पांड इ'यै सिर्फ आने मलांदे हो, सिर्फ ओह् कोई अजें तगर असें कोई ओह्दा रिस्पांस जेह्ड़ा एक्शन है ना ओह् एक्शन अजें नेईं होया ऐ। आने हाँ कीती उ'नें मगर एक्शन अजें तगर नेईं होया ऐ। ते इस करियै अस दिक्खा ने LG साहब होरें गी असें मैमोरेंडम होर थोह्ड़े दिनें तगर देई ओड़ना ते अगर इन फ्यूचर अगर साढ़े कन्नै अगर ऐसा नेईं दिंदे असें कोई रिस्पांस तो असें सोचे दा कि हून आने वाले टाइम पर असें रोड ब्लॉक करने हैं। नहीं, मेरे को बताइए कि अगर इन फ्यूचर जो है आपको अगर इस टीचिंग एजुकेशन लाइन में कोई जगह नहीं मिलती है तो उसके बाद आप क्या करेंगे? क्योंकि अगर दूसरी भाषाओं को देखें, अंग्रेजी को देख लें, हिंदी देख लें, तो वो बड़ी सारी और जगह भी ये अप्लाई कर सकते हैं, अपना फ्यूचर मतलब खुद के सर्वाइवल के लिए कुछ कर सकते हैं। आप क्या करेंगे? गल्लबात एह् है कि असें की नहीं थ्होंदी, साढ़े कोल है वैकेंसियां सब किश है 10+2 च इ'यां लगभग 10 साल पैह्लें रिक्रूटमेंट होई सी डोगरी 10-12 पोस्टां फिल होई हियां 10+ लेक्चरर आस्तै। अजें दिक्खो एलीमेंटरी एजुकेशन अजें बिल्कुल नहीं है, मिडल स्कूल च डोगरी बिल्कुल भी नहीं है, हाई स्कूल च बिल्कुल नहीं है, हाई सकैंडरी पोस्टां सिर्फ 10-12 हैन पर ओह् बी ना दे बराबर, ओह् बी उत्थां बी ओह् खत्म करने दे चक्करें च पेदे। ते तुसेंगी पता जियां परानी एजुकेशन पॉलिसी जां हून NEP नमीं जेह्ड़ी 2020 आई है ओह्दे च भी जेह्कियां रीजनल लैंग्वेजेस गी प्रमोट करने आस्तै खास उ'नें प्रावधान रक्खे दे न मगर अजें तगर उं'दे आस्तै कोई गल्लबात ओह्दे पर जां कम्म अजें तगर नेईं होया ऐ। असें सरकार गी अग्गें एह् मंग रक्खना चाहिदा कि ऐसा की है की साढ़ी सरकार इ'यां चुप्प कीती बैठी दी, की नहीं होआ दा रीजनल लैंग्वेज इन्ना पता अगर जित्थै 32 लाख लोग डोगरी बोलदे ते और सारा पूरे जम्मू डिवीजन पूरा जम्मू उधमपुर रियासी कठुआ सांबा जम्मू इन्नियां डिस्ट्रिक्टां हैन ते इत्थै की नहीं होआ दी रिक्रूटमेंट, की कुत्थै कमी है? LG साहब औंदे जां होर कोई नेता बगैरा डोगरें नाम पर इन्ना किश उ'नें बोर्ड लैंदे जां होर आखदे महाराज अस इन्ना किश करा ने इन्ना किश करा, कुत्थै करा दे? असें जां तगर उत्थै फील्ड च तुस डोगरी पढ़ा दे निं हैन, उत्थै सब्जैक्ट अजें थोह्ड़ा लागू नहीं होया ते फ्ही केह् करा दे तुस? असें कम से कम इन्ना हारा पता लग्गना चाहिदा कि बाकी स्कोप दी गल्ल नहीं है, स्कोप बड़ा की नहीं है? अगर इन्नियां खाली वैकेंसियां पेदियां ते करो ना रिक्रूटमेंट, की नहीं करा दे? हून पिछले दिन 10,330 ओह्दा प्रपोजल बनेआ मगर अजें तगर उं'दा कोई असेंगी पता नहीं है कि अगर ओह् 10,300 ओह्दे डोगरियां किन्नियां न? अगर हून कंट्रैक्चुअल दी गल्ल कीती जा सिर्फ इक्कै पोस्ट कंट्रैक्चुअल निकला दी ते 10,330 पोस्टें चा इक्कै कंट्रैक्चुअल है जां अग्गें असेंगी परमानेंट की पोस्टां किन्नियां दित्तियां जाङन? मेरा नाम राहुल सिंह है। अच्छा, मेरे को बताओ कि एजुकेशन सेक्टर में अगर नौकरी नहीं मिली तो उसके अलावा और कौन से सेक्टर्स आप देख रहे हैं जहां पर आप काम कर सकेंगे आगे? दिक्खने आह्ली गल्ल है एजुकेशन बिच अगर असेंगी शिक्षा विभाग बिच अगर नहीं बनदा साढ़ा स्कोप ते ओह्दे इलावा भी होर बी सैक्टर हैन जियां कि तुस ट्रांसलेशन दी गल्ल करो, ट्रांसलेशन जियां बुक्स जियां अस लिटरेचर पढ़ने होन्ने ओह्दे बिच भी इक ऑप्शन है साढ़े कोल। हून दूई गल्ल तुसेंगी सनां कि आर्टिफिशियल इंटैलीजेंसी जेह्ड़ा इंट्रोड्यूस होआ करदी है उस बाकी भी जेह्ड़ा है स्कोप है कि जियां सरकार जेह्ड़ी है ओह्दे उप्पर चला दी है ओह् कम्म करा दी है भी है ते IIT मद्रास है सुनने च आया कि ओह् भी इस उप्पर कम्म करा दी कि 22 जेह्ड़ियां 22 भाशा न उं'दे बिच कम्म करा दे, ओह् भी इक स्कोप होई सकदा। ट्रांसलेशन एक लेकिन जितना हिंदी और इंग्लिश का स्कोप है आपको नहीं लगता कि उस बहुत कम डोगरी का उतना स्कोप है? हाँ ये गल्ल सही है, डोगरी दा घट्ट है बट उसी सरकार ने बधाना चाहिदा कि भाशा दे जियां हिंदी है उ'आं डोगरी है, न्हाड़े बिच बी साहित्यक पूरा योगदान है, जेह्दे च बी साहित्य लिखोआ दा लोक साहित्य सारा किश है जियां बाकी भाशां दा, ते ओह् सरकार गी एह्दे उप्पर गौर करना चाहिदा। मेरा नाम निशा है। कौन से डिपार्टमेंट से आप? मैं ज्योग्राफी डिपार्टमेंट से हूँ। मैं ज्योग्राफी डिपार्टमेंट दी हाँ और मैं ज्योग्राफी च PG कंप्लीट कीती है
हून गै कीती 2023 च गै होई है। मेरे को बताएं, मतलब ये डोगरी का जो डोगरी और संस्कृत का स्कोप है बहुत कम है, उस पर किस तरह से उसको देखते हैं आप? सारे कोला पैह्ले में एह् आखना चाह्न्नी कि तुसें गी पता ऐ, जि'यां क्हावत सुनी दी होनी ऐ, मिट्ठड़ी ऐ डोगरें दी बोली ते खंड मिट्ठे लोक डोगरे। जि'यां हून अस जम्मू दे रैह्ने आह्ले आं, ठीक ऐ, साढ़ी जेह्ड़ी भाशा ऐ ओह् स्हेई भाशा जेह्ड़ी साढ़ी डोगरी ऐ। जि'यां हून ओह् केह् आखदे, इ'यां भैया होरें आखेआ कि इसी ओह् मिलनी चाहिदी, मतलब इक म्हत्तव मिलना चाहिदा, ते में बी इ'यै आखनी आं कि एह् जेह्ड़ा म्हत्तव ऐ डोगरी गी मिलना चाहिदा, की के अस जम्मू दे रौह्ने आह्ले आं, कि अस डोगरा कम्युनिटी गी बिलोंग करने आं। तो साढ़ा एह् ऐ कि डोगरी बी म्हत्तव दिया जा, ताकि जेह्ड़ियां पोस्टां बी डोगरी उप्पर, जि'यां भैया होरें आखेआ कि इक अद्धी पोस्ट गै कड्ढा दे न, तो साढ़ा एह् ऐ कि जि'यां बड़े सारे बच्चे न जेह्ड़े अच्छी डोगरी बोली सकदे न, ते साढ़ा एह् ऐ कि जेह्ड़े मतलब बच्चे अच्छी डोगरी बोली सके उ'नेंगी मौका दिया जा। मेरी इ'यै सरकार कन्नै ओह् ऐ, गुहार ऐ, जो बी मतलब रिक्वेस्ट है कि बच्चें गी जेह्ड़े ऐ ओह् केह् आखदे ओह् पोस्टां प्रोवाइड करन, ताकि उ'नें बी जेह्ड़ी डोगरी च ओह् जाइयै अपना अच्छा जेह्ड़ा योगदान देन, ताकि बच्चे अग्गें बढ़न। साढ़ी डोगरी जेह्ड़ी ऐ ओही साढ़ी भाशा ऐ। सारें कोला पैह्लें साढ़े जेह्ड़े मतलब जेह्ड़ी जनरेशन ऐ जेह्ड़ी आने आह्ली ऐ, उसी बी मतलब पता होना चाहिदा कि साढ़ी जेह्ड़ी डोगरी ऐ, जि'यां अस दिक्खने आं बाकी जेह्ड़े जि'यां पंजाब ऐ, हरियाणा ऐ, वो लोग किन्ना म्हत्तव दिंदे न अपनी भाशा गी। असें बी इ'यै चाहिदा कि साढ़ी जेह्ड़ी डोगरी ऐ ओह् ज़्यादा कोला ज़्यादा बधे ते पोस्टां निकलन। सरकार कोला मेरी इ'यै किसी भी राज्य की पहचान उसकी मातृभाषा से होती है, और सरकार भी मातृभाषा को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहती है। लेकिन आखिर क्यों जम्मू की संस्कृत और डोगरी भाषा को नजरअंदाज किया जा रहा है? स्कॉलर्स ही भाषा का प्रचार और प्रसार करते हैं, लेकिन अगर उन्हें ही नौकरियों से वंचित रखा जाएगा तो भाषा का क्या होगा? हमारे इस एपिसोड में आपको आज कैसा लगा, जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा और बताइएगा कि सरकार को संस्कृत और डोगरी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए और क्या-क्या कदम उठाने चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट गगनदीप सिंह के साथ मैं रणबीर बंदराल, द न्यूज़ रूम 24 आवाज के लिए।